काहे की पट गेंद बनाई, 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 अरे काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, और काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, रेशम 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 की पट गेंद बनाई, और चंदन और चंदन और चंदन डंडा लाय और मेरा बारो हरी बैठे आयो रवारो सोनैया, हमारी डोल गेंद गई जय में, कुमार चोल गेंद गई जय में, हमारी डोल गेंद गई जय में, कुमारी टोल गेंद गई जय में, हमारी डोल गेंद गई जय, कुमारी टोल गेंद गई जय और में, गेंद के और गेंद के और गेंद के संग गेंद आयोरी मेरा बारो सो कन्हैया पाई, भैया भैया थोड़ा आप बैठ जाइए, माताओं को नचने दीजिए, भैया को बैठा लो। मेरो बारो सो कन्हैया मेरा प्यारो सो कन्हैया, काली ओ काली ओ काली रे रे मेरो बारो सो कन्हैया, यमुना जी पे पहुंचे हैं मेरे प्रभु, नागिन नागिन नाग जगाए दे जल्दी, नाग जगा दे नागिन नाग जगाए दे, ओ नाग जगा दे जल्दी, ओ नागिन नाग जगाए दे जल्दी, ओ नाग जगा दे जल्दी, ओ नागिन नाग जगाए दे जल्दी, नाग जगा दे जल्दी, और बाही के और बाही के और बाही के खातिर आयो और मेरा बारो सो कन्हैया, हरी जय जय आयो रे मेरे बालो तो कन्हैया,
भारी। ओ हुआ युद्ध दोनों में भारी। अंत में नाग हरायो रे मेरा 1200 कन्हैया। लाल की जय हो। जोर से बोलिए बंसी वाले की जय हो। आपसे नहीं बोला, इनसे बोला है बोलने के लिए। बोले बंसी वाले की। स्टेज तक आवाज नहीं आई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे माताओं, कमजोर है यहाँ की माताएं। कुछ खा पी के आई है कि व्रत है? खुशबू आ रही है यार, वजह से शांत बैठी हैं। जोर से आवाज लगाओ, जोर से जयकारा लगाओ, जिससे ये सारी जितनी भी ABCDEFG जितने भी ब्लॉक है सब तक सबके ब्लॉक खुल जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वाले की। भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। यमुना के जल में गए, कालिया नाग को जगाया, कालिया नाग से युद्ध हुआ। अंत में कालिया नाग से प्रार्थना की, हे कालिया नाग, तुम इस यमुना के जल को छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि ये दूषित हो रहा। बोले क्या करूं प्रभु, लोग मुझे मारते हैं, आपका जो गरुण है वो मुझे मार देता है, इसलिए मैं चुपके यहाँ बैठा हूँ। बोले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज के बाद कोई तुम्हें नहीं मारेगा। भगवान कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर नृत्य कर रहे थे। भगवान कह रहे थे, अब मेरे चरण कमलों का चिन्ह तुम पर पड़ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। जैसे किसी मालिक का डॉगी होता है ना, उसके गले में मालिक के नाम का पटका पड़ा रहता है, उसे कोई नहीं छू पाता। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, जो मेरे नाम का जाप करता है उसे यम क्या संसार का कोई भी वस्तु उसे छू नहीं सकता, लेकिन नाम का पट्टा पहनना जरूर है। और नाम का पट्टा क्या है? तुलसी माला, चंदन तिलक, हाथ में माला, ये है उसके नाम की पहचान, सनातन धर्म के प्रति उसकी पहचान। भगवान नृत्य करते हुए बाहर निकले, ब्रजवासी आए, ब्रजवासियों ने कन्हैया की चिंता की, किंतु मैया ने जब देखा कि कन्हैया सुरक्षित निकल रहे हैं यमुना के जल से, तो मैया को धैर्य बंधा। मैया ने शीघ्र लल्ला को उठाया, हृदय से लगाया और नजर उतारी खूब, और सब ब्रजवासियों ने नजर उतारी लल्ला की। पंच गव्य से उसका स्नान कराया, लल्ला को पवित्र किया है। ब्रज की ओर ले गए, यहाँ पर यमुना जी को पवित्र किया है भगवान ने। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, चीर हरण, भगवान ने ब्रज की उन गोपियों के चीर हरण किए। आप बताइए, भगवान माखन चुराते हैं, भगवान चित्त को चुराते हैं, भगवान चीर भी चुराते हैं, संसार के लोग कहते हैं। भगवान कदम के वृक्ष पर बैठे हुए थे और यमुना के अंदर
निर्वस्त्र रूप में वो गोपियां स्नान कर रही थी। भगवान कहते हैं कभी भी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां कई देवी देवता विराजमान रहते हैं। और भगवान दूसरा संदेश देना चाहते हैं, अगर इस जगह पर गोपियों के वस्त्र कोई और चुरा लेता तो मान सम्मान गोपियों का खो जाता। गोपियों को बताना चाहते, इस समय मैंने ही वस्त्र चुराए, इस कारण से कोई दोष नहीं है, लेकिन इस स्थान पर कोई और तुम्हारे वस्त्र चुरा कर ले जाता तो क्या यमुना के जल से तुम निर्वस्त्र निकलती। इसलिए बहन बेटियों को कभी भी जल में नग्न स्थिति में निर्वस्त्र रूप में स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को सिखाया मर्यादा क्या होती है। पहले लोग अपने सिर पर पटका डालते थे, साड़ी धोती पहनते थे, वो धोती भी चली गई। वो सिर का जो पल्ला था जिससे बेटे का मुंह पोंछने के काम आता था, रुमाल नहीं मिल पाता था, तुरंत अपने पल्ले को लेती माँ और अपने बच्चे के मुंह के पसीने को पोंछ देती, आंसुओं को पोंछ देती। आज वो पल्ला भी नहीं रहा। भगवान कहते हैं बेटियों की, स्त्रियों की मर्यादा इसी में है कि सिर के ऊपर पटका होना चाहिए। और खासकर जब पूजा करते हैं तो उस समय मर्यादित होकर के सिर पर पटका रख के फिर भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान ने ये उन्हें सिखाया गोपियों को। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, अब हमें आगे की लीला की ओर ले चलिए। बोले संसार में, श्री सुखदेव जी कहते संसार में सब मेरा तेरा करते हैं, और ऐसे ही इस शरीर में ये 5 उंगलियां हैं, ये भी एक दिन बैठ करके झगड़ा करने लगी। छोटी वाली कहने लगी मैं बड़ी हूं, दूसरी कहने लगी मैं बड़ी हूं, तीसरी कहने लगी मैं। बोले कैसे बताओ। छोटी ने कहा कि जब भगवान ने इस कनिष्ठ उंगली से गिरिराज को उठाया तो मैं ही बड़ी हुई ना। दूसरी उंगली बोली नाना, भगवान ने इससे उंगली उठाया वो तो ठीक है, लेकिन तिलक भी तो इस उंगली से लगाया जाता है, इसलिए मैं बड़ी हूं। बीच वाली उंगली बोली तुम दोनों ने उदाहरण दिए, लेकिन मुझे कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो दिखने में ही बड़ी हूं। पास वाली उंगली बोली मैं बड़ी हूं। बोले कैसे। जब भी मुझे भागवत में कोई काम कराना होता है, कुर्सी यहाँ रखो, ये काम करो, वो काम करो, ये करो, वो करो, तो मैं ही तो इशारा देती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अंगूठा बोला तुम सबने अपनी अपनी बात कह ली, मैं बताता हूँ मैं बड़ा हूँ। बोले कैसे। जब प्रॉपर्टी का कोई काम होता तो अंगूठा तो मैं ही लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूं। इस संसार में सब अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम तो भगवान की कठपुतली हैं। मानते हो? कौन कौन मानते हैं? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। बीच वाले लोगों ने हाथ नहीं उठाया। द्वारा खड़ा करें। हम भगवान की कठपुतली हैं, ये कौन कौन मानते हैं? भगवान हमें नचा रहा है, इस संसार में नच रहे हैं। जैसे नचाएगा वैसे नचना पड़ेगा, इसलिए अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते।
जो मैं और मेरा कह रहे हैं वो मैं और मेरा है ही नहीं। हम सिर्फ माध्यम हैं इस संसार के लिए, माध्यम। सब ने अपना अपना उदाहरण दिया। भागवत जी में लास्ट में 7 दिन के बाद बूंदी के लड्डू बनने थे। बनाओ 1 उंगली से लड्डू। अगर मेरा मेरा कहते हो, मैं बड़ा तो बनाओ। 1 उंगली से किसी ने लड्डू नहीं बना पाएगा कोई। मैंने भागवत कराई। अरे तू कौन होता भागवत कराने वाला? जहां मैं है वहीं अहंकार है। मैं को त्याग दे, उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। दूसरी